हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको नवरात्रि के पावन अवसर पर महर्षि मेधा और राजा सुरथ की पवित्र कथा बताती हूँ, जो श्री दुर्गा सप्तशती का आधार बने। नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखकर इस कथा को जरूर सुने। माँ मन की हर इच्छा को पूरी करती है। माँ दुर्गा की उपासना ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित कई देवताओं ने की है। इसके साथ वेद व्यास, मार्कंडे ऋषि, जैमिनी नामक ऋषियों ने भी की है। लेकिन दुर्गा की आराधना के अनन्य उपासक महाराज सुरथ एवं समाधि नामक वैश्य हैं। इन दोनों उपासकों की बृहद चर्चा दुर्गा सप्तशती एवं देवी भागवत में हुई है। अब मैं आपको इनकी अति पावनी कथा बताती हूँ। प्राचीन समय में राजा सुरथ नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी। सुरथ की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सुरथ की हार हुई और वो जान बचाकर जंगल की तरफ भागे। उसी वन में समाधि नामक एक बनिया अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में बनिया समाधि और राजा सुरथ की भेंट हुई। दोनों का परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेधा ने उन दोनों के आने का कारण पूछा तो वे दोनों बोले कि हम अपने सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका कारण क्या है? महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के अविद्या और विद्या दो रूप है। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप। जो व्यक्ति अविद्या अज्ञान के आंधीकरण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। इतना सुनकर राजा सुरथ ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्व व्यापिनी है। उनके बारे में ध्यानपूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटब नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर भगवान विष्णु की शरण में जाने की सोची, परंतु भगवान विष्णु उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुणी अधिष्ठी देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गए। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठ के बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 साल तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटब दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान था कि उसका काल एक स्त्री होगी। ये वरदान पाकर वह स्वयं को अमर समझने लगा, क्योंकि कन्याओं व स्त्रियों को वो हमेशा तुच्छ समझता था। अब देवतागण ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हुए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा जी और शिव जी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिसमें समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में वही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध और शक्तियां प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। महिषासुर ने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोग आलोकित हो रहे हैं।
महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। फिर उन्होंने चंड, मुंड और रक्त बीज का भी सहार कर देवताओं को अभय किया। देवताओं ने अपना अभिष्ट प्राप्त कर देवी से वर मांगा, जब जब हम लोगों पर विपत्ति आए तब तब आप हमें आपदाओं से विमुक्त करें, और जो मनुष्य आपके इस चरित्र को प्रेम पूर्वक पढ़े या सुने वे संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य से संपन्न हो। देवी ने उन्हें तथास्तु कहा। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षस का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में भी अवतरित हुई। इसके बाद महर्षि ने देवी के सूक्ष्म स्वरूप की व्याख्या की, 10 महाविद्या का वर्णन किया और नव दुर्गा की व्याख्या की। इन व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सुरत तथा बनिया से देवी 57 की विधिवत व्याख्या भी की। राजा और वाणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वाणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा सुरत ने शत्रुओं पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करके अपना वैभव वापस प्राप्त कर लिया। देवी के सबसे प्रथम कृपा पात्रों के रूप में ये दोनों भक्त चिरकाल तक अमर हैं। शिव दुर्गा सप्तशती के रूप में इनकी कथा देवी भागवत का महत्तम बताती है। राजा सुरत की सामरिक राजधानी कोलाहचल नगरी है। राजा सुरत को ज्ञान की प्राप्ति महर्षि सुमेधा के आश्रम में हुई। राजा सुरत की राजधानी और सुमेधा ऋषि के आश्रम की दूरी देवी भागवत में 12 कोस है। ये स्थान पुराणों में महाराष्ट्र के कोल्हापुर तथा झारखंड में चतरा का कोलेश्वरी एवं भद्रकाली आश्रम बताया गया है। आज भी राजा सुरत की राजधानी कोला पहाड़ एवं सुमेधा आश्रम की दूरी 12 कोस की ही है। दुर्गा शक्ति की उत्पत्ति तथा उनके चरित्रों का वर्णन मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी महत्तम में है। ये देवी महत्तम 700 श्लोकों में वर्णित है। ये महत्तम दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोकों में देवी चरित्र का वर्णन है। मुख्य रूप से इसमें 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र प्रथम अध्याय में, मध्यम चरित्र 2 से लेकर 4 अध्याय में और उत्तम चरित्र 5 से लेकर 13 अध्याय में है। प्रथम चरित्र की देवी महाकाली, मध्यम चरित्र की देवी महालक्ष्मी और उत्तम चरित्र की देवी महासरस्वती को माना गया है। राजा सुरत तथा बनिया की तरह जो व्यक्ति भगवती की आराधना करते हैं उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती के केवल 100 बार पाठ करने से सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्र व्रत कथा समाप्त। बोलो जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। इस कहानी को पढ़ने, सुनने, हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय माता दी।